बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सवाल अवाम का GTV न्यूज़ पर और मैं हूँ साइमा कबल। मूनसून का कराची में सीज़न शुरू होने वाला है। अब जब मूनसून का सीज़न शुरू होता है तो आपको पता है कराची की हालत हो क्या रहती है। जो नाले हैं उनकी सफाई हुई नहीं हुई, ये जो कच्चे पक्के रास्ते हैं इनकी जहाँ पे पेवर लगने थे वो लगे नहीं लगे, ये बहुत बड़े सवालात हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है उन कब्रिस्तानों के लिए जिनको हम समझते हैं कि इस वक्त जो सरफ़हरिस्त कुछ मसाइल हैं कराची के, उसमें ख़ास तौर पे हम हमेशा से ये कहते हैं कि कब्रिस्तान के मामलात को और कब्रिस्तानों की तादाद को बढ़ाने का ये मुद्दा ये सरफ़हरिस्त अब आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कम है और जो हैं उनकी हालत ज़ार बहुत ख़राब है। इस वक्त ये सखी हसन कब्रिस्तान है जो नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद एक ऐसा कब्रिस्तान जिसका नाम यानी कि सखी हसन कब्रिस्तान, ये इतना बड़ा कब्रिस्तान है, कराची के जो बड़े कब्रिस्तान है उनमें इसका शुमार होता है। कुछ अर्से पहले बारिश के तकरीबन सीज़न में, जो उससे पहले बारिश का सीज़न गया था, उसमें ही यहाँ पर जो यहाँ से मुंतखब होने वाले MPA साहब थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जमाल साहब, उनकी एक वीडियो जो थी वो वायरल हुई थी और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि भाई ये मैंने मेयर कराची जो है उसमें उनको इंगेज कर दिया गया है और मेयर कराची जो थे सरे दस उनका ये कहना था कि उसके ऊपर कोई जो है वो एक्शन लिया गया है। अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो इतने तकरीबन अरसा गुजरने के बाद मुझे सिर्फ 2 दीवारों के ऊपर यहाँ पे प्लस्तर नज़र आ रहा है, बाकी सारी जगह पे दाना हुआ हुआ है। इनफैक्ट कि ये जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, जो बिल्कुल एंट्रेंस है, यहाँ पे भी सिर्फ दाना मार के छोड़ दिया गया, जबकि बजट जो है वो पूरा का पूरा, बाकी पैसे कहाँ गए, बाकी पैसे कहाँ गए। ये प्रोग्राम मैं पहले कर रही हूँ मॉनसून से पहले, ताकि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग जो शायद पत्नी इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कोई मीडिया में कोई हलचल मचे तो हम जाके यहाँ पे काम करवाएं, तो उनके लिए पहले से हम प्रोग्राम कर रही है। नॉर्थ नाज़िमाबाद का आज विज़िट है, आगाज़ कर रहे हैं हम सखी हसन कब्रिस्तान से और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हल्का 130, यानी कि ये जिस हल्के में हम खड़े हुए हैं यहाँ के MPA मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, असम्बली में बड़ी गरज के साथ आजकल अपेयर हो रहे हैं। जमाल साहब, कब्रिस्तान में आज मैं इतने अरसे बाद आई हूँ, आपने एक मुद्दा उठाया था, अब फिर से मानसून खड़ा हुआ है सर के ऊपर, अभी शुरू नहीं हुआ, बस होने वाला है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि वो जो इतनी उस गन गरज के साथ वो जो वायरल हुई थी वीडियो, उसके बाद कोई मुर्तज़ा वहाब साहब ने, क्योंकि ये KMC के अंडर आता है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने कोई सीरियस एक्शन लिया था या नहीं? देखिए, GTV का सबसे पहले शुक्रिया कि मेरे हल्के PS 130 और UC2 है, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन है। आपने अभी दीवारें, कब्रिस्तान की दीवारें देखें जहाँ सबको यहाँ मर के आना, तदफीन होना है, यहाँ भी पैसा मतलब करप्शन अरूज पे है। आप ये देखें 8-9 महीने से ज़्यादा हो गए, ये दीवारें पूरी बनी लंबी है, ये करोड़ों का ठेका है। इसके 2.5 फीट का जो है आप देख रहे हैं कि वो फुटपाथ इसके अंदर जो वो डाला है उसका उसका सारा गेड़ा, सारी चीज़ें निकलनी, सीमेंट निकलनी, दीवारों पे प्रॉपर वे में प्लस्तर होना था, इन्होंने कलर मार के, आप देखें आपके सामने प्लस्तर ही नहीं है दीवार पे। और इसकी बैक साइड पे जो कब्रिस्तान का साइड है उसके ऊपर नीरो मार के कर दिया गया। मतलब करप्शन इतना अरूज पे हो रहा। मैंने इसकी वीडियो 2 महीने पहले मुर्तज़ा वहाब साहब से एक दफ़ा फ़ोन उठा लिया था गलती से, उन्होंने कहा वीडियो भेजिए, मैंने नाला जब ये नहीं बन रहा उसकी वीडियो भेजी, इसको भेजिए, कोई जवाब नहीं दिया। इसके अंदर 2.5 फुट का फुटपाथ है या कब्रिस्तान के साथ, और इसी तरह मेन गेट है, अंदर की लाइट है, कुछ भी नहीं हुआ, हो सकता फंड रुका हो। मैंने कहा भाई यहाँ एक दिन की, क्योंकि मेरा घर यही है, मैंने एक दिन की तराई होते हुए नहीं देखा। इसी तरह नाले का काम हो रहा है, ये टाउन का काम था। अल्हम्दुलिल्लाह नासिर शाह साहब के असम्बली में मैं कई टाइम लगा रहा, क्योंकि हमारे बरसात होती है, पूरा सैलाब होता है, तो KMC के थ्रू ये नाला शुरू हुआ, मगर नाले की रिपेयरिंग का था। तो मैं बार बार नासिर शाह से रिक्वेस्ट करके कि नाला ऐसा बनाया जाए, बंद कर दिया जाए और नाला अच्छा बने ताकि जान छूट जाए। तो अब नाले की डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज हो गई है और इंशाल्लाह ये काम होने 6 महीने का काम है। इसमें ये रोड भी है, दोनों रोड भी है और नाला भी है। और इसी तरह तकी प्लाजा में भी ये इसी ठेकेदार का काम तकी प्लाजा में। MKM पाकिस्तान जो कर सकती है मैं कर सकता हूँ, वो कोशिश, बरसात की आमद है अभी तक। अब इसके आगे नाले पे जाएंगे तो चलो ये तो नाला साफ़ है, ये तोड़ फोड़ एक बरसाती नाला है, आगे जाएंगे नाले पे अभी तक KMC ने, टाउन ने कोई भी गार्बेज नहीं उठाया है। और बरसात के अंदर आप देखिएगा, अगर अभी उस पे गार्बेज नहीं उठाया गया, उसको साफ नहीं किया गया, तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? सर पे खड़ा हुआ है मूनसून। मतलब देखिए, हम किसी भी इलाके से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे जो होते हैं ना, ढारस हमारी ये होती है कि वो इस हवाले से जो है ना वो मतलब उखाड़ बुछाड़ कर देंगे। अगर उनका डोमेन फ़र्ज़ करें कि वो नहीं भी है तो भी वो अपने असर रसूख का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसा होता है। और कुछ नहीं तो असम्बली में जाके इस हवाले से बात करेंगे। आपकी अक्सर बेशतर हम असम्बली में तकरीर सुन भी रहे होते हैं। अभी मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अब दिन ही कितने रह गए हैं,
अगर नाला साफ होते होते भी वक्त तो लगेगा ना, आपको लग रहा है कोई आसार देख करके ये मानसून से पहले नाला साफ हो जाएगा? देखिए, इनको पता है कि जून जुलाई अगस्त में बारिशें होती है, जुलाई में अगस्त में होती है। ये कोई एकदम थोड़ी है ये बारिश, ये हमेशा पता है। ये तमाम नाले उसूलन तो 2 महीने पहले होने चाहिए। टाउन का नाला साफ करना, केएमसी की जो जुडिशल में आती है, वो जुडिक्शन में आती है, वहाँ पे नाला। अब देखिए, नाले का गप ऐसा है कि निकालने के बाद रखते हैं, वो सूखता है तो डिलीवर होता है, वो मतलब कि मशीन आती है और वो लोड करके उसको भेजते हैं। अब ये बताएं कि वो निकालेंगे, अभी ये बाहर पूरा बह रहा होगा, 4-6 दिन का धूप है, सूखेगा फिर उठता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर फंड तो बहुत आसानी से बना लेंगे, पैसा बन जाए। ये सारा काम करप्शन का काम है। इस वक्त जो बजट मंजूर हुआ था इस कब्रिस्तान का, वो जो आपकी वीडियो वायरल हुई थी, यानी कि सखी हसन कब्रिस्तान की इस तजीन तो क्या मतलब, यानी कि उसको रिपेयर करने का तकरीबन कितना फंड जो था वो उसका इजरा हुआ था? और ये जो अभी मुझे जो तकरीबन ऊँट के मुंह में जीरा नजर आ रहा है, ये तकरीबन कितना, तकरीबन आपको लगता है कि गोल हुए हैं? तकरीबन फंड के कितने पैसे? कम से कम मुझे लग रहा है कि 20, मुझे तो इसका सही फिगर नहीं, मैं जो अंदाज़ा है, क्योंकि लाइटें भी लग रही है, इसके 2.5 फीट का फुटपाथ भी बन रहा है, वो मेन गेट भी लग रहे हैं। कम से कम तकरीबन 10 से 20 करोड़ का तो काम होगा, क्योंकि ये बिल्कुल जाके वो 14 के खालिद बिन वलीद के मज़ार से आगे तक जो बोरियों का उस तक ये लाने की सब जगह पिलर झड़ गए। 6 साल में पिलर झड़ गए, दीवार में प्लास्टर नहीं है। तो मैंने मुर्तज़ा साहब को भेजा वीडियो बना के, देखिए मैं MP हूँ जो काम करता, मैंने असेंबली में भी आवाज़ उठाई, नाले की भी आवाज़ उठाई, मगर कोई पुरसाना नहीं। मैं ये भी बात करना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जो से, हर टाउन के अंदर सुई गैस का काम हुए तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल हो गया कंप्लीट हुए अभी तक 2.5 अरब रुपए टाउन नाजमीन के मिले, वो भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। फिर UC को 13 लाख रुपए मिले, उसमें भी करप्शन हो रही है। मैंने असेंबली में भी आवाज़ उठा, भाई इसका कोई जस्टिफिकेशन हो, कोई FIA हो, एंटी करप्शन पूछे ना कि भाई पैसे जा कहाँ रहे हैं, ये अवाम का टैक्स का पैसा है। नॉर्थ आज़ाबाद, आप मोहम्मद शाह कब्रिस्तान मेरे इलाके में आता है, 7D 11C या जो भी चले जाएँ, सब जगह रोड उधड़े हुए हैं। पेवनकारी आपने देखा, मुख्तलिफ रोडों पर पेवनकारी, वो भी ऐसे है कि आटे में नमक के बराबर है। कितना उसका मसद है कि मसद डामर लग रहा है, कितना उसके अंदर है, कितनी थिकनेस है, कुछ नहीं पता है, सब करप्शन। और मैं तो वज़ीर आज़म से भी इल्तिजा करता हूँ, चीफ आर्मी स्टाफ से कहा है कि ईरान और अमेरिका जंग जो रुकवाई है, बड़ा अहम किरदार है, बड़ी पजराई है। तो चीफ आर्मी स्टाफ वज़ीर आज़म साहब, एक नज़र कराची पे अगर आप डालेंगे, खुदा की कसम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला डिस्ट्रिक्ट सेंटर तबाह बर्बाद हो गया है। कौन देखेगा? करप्शन इतने उरूज पे है, तो मैं क्या बताऊं। हम तो असेंबली में आवाज़ उठा सकते हैं, हमारे पास बजट नहीं आता, लोगों को ये नहीं पता। अच्छा, लोग ये कहते हैं जमाल में पानी के भी लड़ रहा हूँ, मैं के इलेक्ट्रिक के लिए भी लड़ रहा हूँ, मगर लोग समझते नहीं हैं। जमाल साहब, आपने कहा कि हमने तो उसमें जो है अपना पानी का एजेंडा रखा। माजरत के साथ जो हमारे पास हमारा मुसलसल जो है वो जाहिर है कि हमारी पूरी फीड चल रही होती है कौमी सूबाई असम्बली से, सिंध असम्बली से, जिस वक्त सेशन हो रहा होता है। मैंने तो जब भी देखा है ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मत्थे आप लोग लगे होते हैं, वो आपके मत्थे लगे होते हैं, वो अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे होते हैं और सियासी बात कर रहे होते हैं, जबकि वो सियासी जगह नहीं है। वहाँ पर मसाइल को हाईलाइट करने के लिए और उसकी किस तरीके से उसको हल किया जाना चाहिए, उसके लिए सब मिल के बैठते हैं वहाँ पे। सेशन इसी वजह से होते हैं कि उसको, और आप लोग जो हैं वो मुसलसल जो है वो अपनी पार्टी का दिफा कर रहे होते हैं और उनके ऊपर मलबा डाल रहे होते हैं। अवामी मसाइल कहाँ गए भाई? मैं बजट की तकरीर सुन रही थी, सिवाय अब्दुल बासित के किसी ने टू द पॉइंट वहाँ पे बात नहीं की बजट के ऊपर। बाकी जितने भी थे ना वो सियासी गुफ्तगू कर रहे थे। तो सियासी गुफ्तगू के लिए तो आप लोगों के जलसे जुलूस होते हैं ना। असल में मसला है, जो अब्दुल बासित की बात की, बड़ा अच्छा टैलेंटेड बंदा है, उसने बात की, आदिल अस्करी और भी बहुत लोगों ने, अली खुर्शीदी ने आईना सारा दिखाया क्या क्या हो रहा है, पब्लिक कमीशन में क्या हो रहा है। बात ये है कि वहाँ से चीज़ें ऐसी आई हैं, उन्होंने हमें ऐसी जगह बता दिया, हमारे माजे की चीज़ें खोली, बड़े साहब की चीज़ें खोली, तो उसमें जवाब देना हमारा बनता था। अब 10 मिनट की तकरीर में मैं कितनी तकरीर करूँगा? उन्होंने उलझा दिया है कि उन्होंने कभी लूला काना लंगड़ा की बातें करें, तो हमें उसका भी जवाब आवाम को देना ना। हमने अपने पानी पे बात, इसी चक्कर में अवामी मसाइल निकल गए भाई। अवामी मसाइल जिस तरह MQM के MNA MPA, जिस तरह मैं अपनी बात कर, जिस तरह मैं घूमता जो चीज़ें करता हूँ, आप उठा के सारी फेसबुक देख लें, मेरी एक्टिविटीज़ देख लें, मैं कोशिश करता हूँ, जबकि इख्तियारात नहीं है तमाम चीज़ें बल्दियाती इलाके। सॉलिड वेस्ट का सूरत हाल आपके सामने, सॉलिड वेस्ट का ये था कि मकानों से डोर टू डोर गार्बेज मिलेंगे, रोडों पे झाड़ू, कचरा तो उड़ रहा है मगर झाड़ू कहीं नहीं दिल रही है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी ने क्या था, हर मसले का हल जमात इस्लामी है ना, कहाँ गई जमात इस्लामी के? उनके साथ पेशअप हो गया पीयूष पार्टी के साथ। क्या और आप जहाँ चले जाए कराची के अंदर जगह जगह ठेले पथारे, ये करोड़ों रुपए का बिजनेस। आप 4K चुरंगी पे, पावर हाउस चुरंगी से 4K चुरंगी से जाए, करोड़ों का बिजनेस है, नालों के पास करोड़ों का बिजनेस। ये कौन पैसा लेके जा रहा है? मैं तो नहीं लेके जा रहा ना। ये डिपार्टमेंट, KMC की डिपार्टमेंट है, लैंड डिपार्टमेंट है, टाउन नाजिम है, इन्होंने तो अच्छा करने की कसम खाई थी। खुदा की कसम, मेरी
मैं खुश था कि जमात इस्लामी अगर आ भी गई है तो कम से काम करेगी। ये तो पीयूष पार्टी से भी मसद ख़त्म पार्टी है, कुछ भी नहीं है। इनके आपस में भी चपकली से इनके टाउन नाजिम यूसी चेयरमैन के सब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा इलाका देख लें ना, रेवेन्यू देने वाला नॉर्थ हैदराबाद में चले गए, नॉर्थ कराची में चले जाएँ, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान चले जाए, मैं पीछे रोड पे चले जाएं जो नागन तक जा रहा है, पूरे रोड का मैं कौन किसी जगह बताऊं, सब जीरो पे खड़ा हुआ है। तो भाई इनके पास है, मेयर इनके पास है, हुकूमत इनके पास है, फंड इनके पास है, और क्या करें हम। आवाम से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप नॉर्थ नाजिमाबाद के ही रिहायशी हैं? यहीं सामने रिहाइश है। मेरी उम्र है 44 हो गई है। मैंने तो ये देखा अपनी ज़िंदगी में, मेरे माँ बाप भी इसी हाल में चले गए और मेरे बच्चे भी अब जवान हो रहे हैं तो इसी हाल में। तो ये कब चेंजिंग आएगी, कब अच्छा दौर देखेंगे, कब तालीम मिलेगी, कब पानी मिलेगा। अब तो गैस भी जाने लगी है, गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की तो थी, और पानी का तो निज़ाम आपको पता है, पानी यहाँ बिकता है कराची में। आपको पता है कि ये मुतवस्सित तबके का एक बहुत पोश इलाका कहलाता है नॉर्थ नाजिमाबाद में। मतलब यहाँ पर रहना जो है वो लोगों की ख्वाहिश किसी ज़माने में होती थी, और यकीनन आपकी भी होती होगी अगर आप 44 ईयर्स आपको यहाँ पे रहते हुए हो गए। सर मुझे ये बताइएगा कि इतना टैक्स देने के बाद जब आप घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो सॉलिड वेस्ट वाले जो हैं वो कचरा तो उठा लेते हैं, लेकिन ये झाड़ू आज तक पत्नी आखिरी दफ़ा कब लगी होगी हमें नहीं पता, जिसकी वजह से कचरा उठने के बावजूद भी कुछ सफाई नज़र नहीं आ रही है। वरना कचरा उठता है तो लगता है कि इलाका साफ़ है, यहाँ पे सफाई नज़र आ नहीं रही। मैम सफाई का तो नामो निशान नहीं है। अगर जमाल साहब जो MP हैं यहाँ के, वो अगर करा देते हैं तो वो हो जाती है सफाई। जैसे किसी का बड़े का जनाजा आ रहा होता है या कोई पीपल्स पार्टी का कुछ कारकुन का जनाजा आता है तो इस रोड पे सफाई हो जाती है। बाकी अंदर गलियों का ये हाल है कि आप मंगो पीर चले आएँ और अंदर इलाके में चले आएँ, पूरा मंगो पीर वाला हाल है कि पहाड़ी के पत्थर निकले हुए गलियों में। और ऐसी गलियाँ हैं कि गाड़ियाँ कल्टी हो जाती हैं। जब से गैस की लाइनें डली हैं तो अब तो घर के आगे अगर दरवाज़ा खोलो तो गटर के पानी बह रहा है। इस वक्त जैसे कि उन्होंने बताया कि उनको 44 साल तो उनको रहते हुए यहाँ पर हो गए, इन साहब को जो यहाँ के रिहायशी हैं। लेकिन अब नॉर्थ नाजिमाबाद में इनकी बदकिस्मती ये है कि इतने हादसात होने के बावजूद ना नाले जो है वो सही वक्त के ऊपर अभी तक उनकी सफाई नहीं हुई है। सर पे खड़ा हुआ है मानसून, नहीं हुई। मैं पहले प्रोग्राम इस वजह से कर रही हूँ, आपके पास कोई जवाब ना रहे कि आपके इल्म में ये बात थी नहीं, होना तो वैसे भी चाहिए आपके इल्म में इस वजह से, क्योंकि ये आपका डोमेन है, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं। लेकिन मैं फिर भी आपकी मदद कर रही हूँ, मैं आपको पहले से बता रही हूँ, क्योंकि इसके ये प्रोग्राम अगर नशर हो गया तो ये रजिस्टर्ड होगा। और याद रखिएगा, हम आपको मानसून से पहले बाखबर कर रहे हैं कि नाला यहाँ का साफ़ नहीं हुआ है, कर दीजिए, वरना ये पूरा इलाका जो है ना, इसको मैंने अपनी आंखों से ज़ेरे आब आते हुए देखा है। कब्रिस्तान की हालत मैंने आपको बता दी है। कब्रिस्तान की हालत ये है कि एक दीवार के अलावा, उस दीवार के अलावा कहीं भी प्लस्तर नहीं हुआ, और वो जो हुआ हुआ है वो भी ऐसा कि बस किसी ने बस मरे हुए दिल के साथ ये किया हुआ है। फंड इसका जो है वो पता नहीं कहाँ चला गया है, कुछ पता नहीं है। लेकिन बहरहाल इस इलाके की हालत देखकर अफसोस होता है कि बहुत अच्छा इलाका, या अगर इसको थोड़ा सा इसकी तो तवज्जो दे दें, इलाका बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी की कीमत भी इसी वजह से यहाँ की गिर रही है। हम वक्फे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम जब जाएंगे तो हम ज़रा उस नाले को ज़रूर देखेंगे जो मानसून से पहले अभी तक साफ़ नहीं हुआ है। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कौन से टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं? ये हमेशा की ये प्रैक्टिस होती है कि जब मानसून बारिशें कड़ाके वाली हो रही होती है तो उस वक्त कहा जा रहा होता है कि भाई अभी तो काम हो रहा था, अभी तो नाला साफ़ करने के लिए हम लोग कर रहे थे, लेकिन अभी तक जो वक्त से पहले काम होता है वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचता। ज़रा देखते हैं उसकी क्या हालत है। वेलकम बैक। मैं अभी नाले की तरफ नहीं गई हूँ, वो मैं बाद में आपको लेकर जाऊँगी, क्योंकि अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ये उससे भी ज़्यादा पेचीदा मामला है। मैं अब आ गई हूँ सखी हसन कब्रिस्तान के अंदर। गौर से मेरी बात ज़रा सुनिएगा। मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया किस बात से कि जिस तरीके से हम अपने नए बनने वाले रिहायशी प्रोजेक्ट्स को वेलकम कर रहे होते हैं और उसके लिए कंसर्न होते हैं, खुदा के लिए इस बात को मान लीजिए कि इसी तरीके से आपको नए कब्रिस्तान भी बनाने होंगे। आप समझ लीजिए कि ये वक्त की सबसे बड़ी कराची की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि सखी हसन कब्रिस्तान में जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक कब्र के ऊपर एक कब्र, एक कब्र के ऊपर एक कब्र। हाँ, माना कि सुनने में आता है कि एक एक कब्र से 70 मुर्दे निकलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से तो तकरीबन 500 मुर्दा एक ही कब्र से निकलेगा। इसलिए क्योंकि कराची के कब्रिस्तान इतने शॉर्ट हो चुके हैं और यहाँ पर चलती है सही में कब्र को ब्लैक करने का, मतलब जो पूरे कराची में बहुत अफसोस होता है। आपको कब्र ज़ाहिर है कि आप अपने मुर्दे को आप घर के सहन में तो दफन करेंगे नहीं, सहन यहाँ पे हमारे होते भी नहीं है। दरख्तों के साथ आप ज़ाहिर है कि उनको जो है वो उनकी जो है वो उसके ऊपर लटका नहीं सकते, उनकी कब्र नहीं बना सकते। क्या किया जाए फिर?
हमारे पास ना गुज़ी इसका सिर्फ एक ही हल है कि आपके कब्रिस्तान बने। अभी जो कब्रिस्तानों की इस कब्रिस्तान की हालत है वो ये है कि इतना फंड होने के बावजूद वो देखिए सामने जो एक वो प्लस्तर वाली दीवार है जिसको सिर्फ उसकी जो है वो ब्रिक्स लगाई गई हैं, उसके ऊपर अभी तक प्लस्तर तक नहीं हुआ है, प्लस्तर तक नहीं हुआ है, इतना अरसा गुजर गया इसके ऊपर आवाज़ उठाए हुए। अच्छा, शुरू में आवाज़ उठती है तो ज़रा थोड़ा सा मुंह बंद करने के लिए थोड़ी बहुत हिलजुल हो जाती है, उसके बाद फिर से अब ये मैं आपको उसकी अमली तस्वीर दिखा रही हूँ। अब कब्रिस्तानों की, इस कब्रिस्तान की अगर मैं आपको हालत दिखाऊं, इसमें इतने बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। इसमें जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो नजीब हैं उनकी कब्र है, जहाँ पर जो है वो हाज़िरियाँ भी बाकायदा तौर पे होती हैं जब उनकी बरसी होती है। इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं, उनकी वालिद और वालदा की कब्र यहाँ पे मौजूद है। इसी तरीके से बड़े बड़े नाम यहाँ पे मदफून हैं। लेकिन आप कब्रिस्तान की हालत आप सिर्फ ये देखिए कि आपको इस वक्त इस जगह पे आपको मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही तरीके से इस कैमरे की नज़र से देख रहे हो, आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे कब्रों के लिए जगह ख़त्म है। आपको लाखों रुपए अगर आपके पास है तो आपको अपनी इस जगह पर मिल सकती है कब्र। सुनने में आता है कि जगह के हिसाब से, जैसे कि हम रोड फेसिंग अगर घर लेते हैं, इस तरीके से उसकी जो कीमत होती है वो ज़रा जो पीछे की साइड के जो रिहायशी प्रोजेक्ट में अमूमन ऐसा होता है उससे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा होती है। इसी तरीके से रोड फेसिंग में अगर अंदर आते के साथ ही अगर आपको कब्र चाहिए तो उसमें आपको लाखों खर्च करना पड़ेंगे। और कम से कम यहाँ पर 70,000 रुपये मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पर ब्लैक में कब्रें मिल रही हैं। तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? कब्रिस्तान बनाने की हमेशा हम बात सुनते हैं। जो इस वक्त हम लोग जो हैं वो जिस कब्रिस्तान में हैं, ये कोई छोटा कब्रिस्तान नहीं है। छोटे कब्रिस्तानों की तो फिर आप देख लें कि क्या हालत होगी। ये पेवर लगा है, कुछ अरसे पहले ये पेवर लगाया गया है, लेकिन पेवर लगने के बाद चूँकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पेवर कम से कम लग गया, यही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन पेवर जो है उसको अब वो वक्त आ गया है कि इसको थोड़ी सी इसकी जो रिपेयर है उसकी ज़रूरत पेश आ रही है। तो लगते हैं हाँ, ज़रा जमाल साहब इधर ही मौजूद हैं, इन दोनों से बात कर लेते हैं। जमाल साहब, कब्र के ऊपर कब्र चढ़ी हुई है, सखी हसन कब्रिस्तान की जगह इतनी सी भी नहीं है कि यहाँ पर किसी, अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे, कोई छोटे किसी न्यू बॉर्न की जो है उसकी भी मुझे जगह नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पर जो है वो ब्लैक में कब्रें चल रही हैं। देखिए, एक तो डबल कबर नहीं है, ये उन्होंने ऊंचा किया हुआ है। लाजमी अगर किसी रिश्तेदार की पुरानी होगी तो उसको थोड़ा ऊंचा करके उन्होंने बना दिया। डबल कबर नहीं है, चलने की जगह है। यहाँ पे पेवर लग गया, जिस तरह भी लग गया, जैसा भी लग गया, इस काबिल हो गया, लोग चलने के काबिल हो गया। कब्रिस्तान चाहे मोहम्मद शाह कब्रिस्तान हो, सखीसन कब्रिस्तान हो, न्यू कराची का, कब्रें तकरीबन फुल हो चुकी हैं। ये हमने असम्बली में आवाज़ भी उठा ली है, कोई जगह मख्तस नहीं की गई। ऐसा लग रहा है आने वाले वक्तों में लोगों को घरों में तदफीन करनी पड़ेगी। हुकूमत सीरियस नहीं ले रही है। सलमान मुराद साहब जो हैं, डिप्टी मेयर जो हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा था, कोई 2 साल पहले मैंने प्रोग्राम किया था, कोई तकरीबन इतने साल हो गए होंगे, तो उनका वो नज़र आ रहा था कि वो ज़रा थोड़े से कंसर्न है, ख़ास तौर पे मलीर की साइड के और उसके जो कब्रिस्तान है उन पे उनका नाम मैंने सुना था। वो भी कंसर्न नहीं है क्या इस हवाले से? मेरे ख्याल है कि उनको तो होना चाहिए। देखिए, ये मेयर और डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी कब्रिस्तान की जगह निकालना है। ऐसे तो लोग कब्जा की जगह तो फटाफट निकाल लेते हैं, घेर लेते हैं। तो बनाए ना, सुरजानी में इतनी बड़ी जगह पड़ी है, सुरजानी के अंदर बनाए, मुख्तलिफ जगह बनाए ताकि लोगों को आसानी बढ़े। एक्चुअल इसके रेट थे पहले 16,400 या 500 थे। मैंने ये आवाज़ उठाई थी, मैंने पास कराया था, इसके बैनर तमाम कब्रिस्तान में लगे थे, मगर वो कुछ दिन तक तो लगे, कुछ दिन तक होते रहे। मगर हमारे लोगों को भी चाहिए, वो चाहते हैं कि बिल्कुल फ्रंट पर कब्र मिले। कब्र है ही नहीं। अब अगर आपके रिश्तेदार किसी की है, उसमें अब तदफीन का उसके अंदर भी 20 से 25 हज़ार देने पड़ते हैं। तो बेचारे यहाँ के गोरकन हैं, यहाँ के जो एम्प्लॉई बेचारे खुद भी परेशान हैं। वो करें तो क्या करें? यहाँ गोरकन है, सफाई करते हैं, इसमें पानी डालते हैं, सफाई करते हैं, तो उसका मंथली कोई 500-700 रुपये महीना देते हैं लोग। अब इनका गुज़र औक़ात है, गरीब बच्चे हैं, फैमिली है, यहाँ पे बेचारे गुज़र औक़ात करते हैं, तो थोड़ा बहुत बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध को चाहिए कब्रिस्तान के लिए पहले फौरी तौर पर तवज्जो दें। कोई खुदा न खासा, अल्लाह न करे, कोई ज़लज़ला, आफत, कोई ऐसा सानिया हो जाए और तदफीन का अमल करना पड़े, तो ये कहाँ करेंगे तदफीन? मरना तो सबको, मुझ समय सबको जाना है और इसी कब्र में आना है। तो कम से कम मुर्तज़ा वहाब साहब आप आज है नहीं है, 4 साल से हो गए, 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, 2 साल आप नाजिम रहें या मेयर रहें, तो आपके क्या चीज़ें आपने क्या दिखाते हैं? आप सारे भुट्टो के अलावा आपके पास बेचने के कुछ नहीं है। आपके मतलब करियाबाद के अंडर पास है, अल्लाह माफ़ करे कि दुनिया को लाए तो कह रहे हैं भाई ये ठेकेदार चाहिए, इनको बाहर मुल्कों में काम कराना है। इस तरह अंडर पास बनते, वो अंडर पास एक हॉस्पिटल के लिए बनाया गया है, किसी के लिए नहीं बनाया गया है। वो हॉस्पिटल में डायरेक्ट उनके हॉस्पिटल में जाए, उनके लिए बनाया गया वो अंडर पास। आपको एक और चीज़ मैं दिखा दूँ और इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं, कि आप एक दफ़ा, अगर मैं आपसे कहूँगी कि आप एक दफ़ा गोरा कब्रिस्तान को विज़िट कर लें, एक दफ़ा वादी हुसैन कब्रिस्तान को विज़िट कर लें, और उसके बाद आइए फिर इन कब्रिस्तानों में, तब आपको फ़र्क महसूस होगा।
आप वादी हुसैन कब्रिस्तान में जाएं, आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे आपको किसी कब्र को फलांगने की ज़रूरत नहीं पेश आई है। वो इतने ऑर्गेनाइज तरीके से उसको मैनेज किया गया है। गोरा कब्रिस्तान में आप चले जाएं, जो हमारे मसीही बरादरियों का है, उनका है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया हुआ है। अब उसके बाद विज़िट करने के बाद एक दफ़ा ये आके कब्रों की आप हालत देख लीजिएगा कि कब्र, मैं मानती हूँ इस बात को कि डबल नहीं होगी शायद, जिस तरीके से कह रहे हैं, मुझे तो खैर मुझे तो ऐसा लग रहा है होगी भी। बहरहाल ये कि चूँकि मेरा ऐसा ख्याल है, लेकिन चूँकि जमाल साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि डबल हो, डबलिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। लेकिन जो कब्रिस्तान में ये जो जगह है वो आपको ये कितनी कंजस्टेड हो चुकी है, ये यहाँ से सही व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। मतलब मुझे दरख्त के अंदर और कब्रों के दरमियान में मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, इतनी ऊंची तक आ चुकी हैं ये, ऐसे जैसे कि कब्र के ऊपर एक कब्र जो है वो चढ़ी हुई है। और इस तरीके से अब आप मुझे ये बताइए कि अगर कल खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, लेकिन एक सवाल है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई आफत आ जाती है, कोई आसमानी आफत आ जाती है, कोई कुदरती आफत आ जाती है, कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, आपके कब्रिस्तान इस प्रेशर को बर्दाश्त करने के काबिल हैं? यहाँ पर इतनी कब्रों की जगह निकल आएगी? इसके बारे में ज़रूर सोचिए। प्रोग्राम का इससे पहले वक्त ख़त्म हो जाए, इस वजह से प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा मैं करने के लिए आई हूँ। जो सही मानों में मुद्दा एक और, वो ये कि ये नाला साफ़ नहीं हुआ है। नाले की कंडीशन आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। इस वक्त जुलाई का आगाज़ हो चुका, मानसून पहली मरतबा नहीं हो रहा है। जब पता है आपको अच्छे तरीके से कि ये सीज़न मानसून का हर साल होता है, ये अभी तक साफ़ क्यों नहीं हुआ? किस तरफ आपका ध्यान है? ये अवामी मसला कुली तौर पे अवाम का इससे बत्था लग रहा है। ये जब बारिश होगी इसकी क्या हालत होगी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कहाँ इंगेज हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो कहाँ पर इंगेज हैं। और एक चीज़ और मैंने नोट की, नाले को तो हम देखते रहेंगे, ये आप उतरे मखदूश हालत के इस पेडेस्ट्रियन ब्रिज से और उतरते के साथ ही खुला हुआ सामने नाला, गंदा नाला, चौक वाला, ऐसा कि जो किसी वक्त भी चौक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आपका प्रोग्राम वैसे ही देखते रहते हैं हम लोग। मुझे ये बताइएगा सर कि इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद, जिसको गुंजान आबाद तरीन सेंट्रल का इलाका कहा जाता है, कसीर आबादी यहाँ पर रिहाइश पजीर भी है, यहाँ पर कमर्शियल एरिया भी है, इस वक्त जो आपको नाले की कंडीशन नज़र आ रही है, आपको लग रहा है कि मानसून से पहले इस नाले का साफ़ ना होना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो तमाम तर कंसर्न अथॉरिटीज़ के लिए, ख़ास तौर पे जो उनके ऊपर कि ये नाला अब तक साफ़ हो जाना चाहिए था, मानसून आ गया सामने। आपको क्या लग रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से कि अगर बारिश इसी नाले के जब इसको साफ़ नहीं किया है, यहाँ पे हो गई, अगर ज़रा थोड़ी सी हैवी रेनफॉल हो गया, मंजर क्या होगा यहाँ का? साइमा जी, बहुत शुक्रिया आपका इस बात को उठाने का। आप तो जानती हैं कि इस इलाके का हाल किसी से ढका छुपा नहीं है। हर साल यहाँ ओवरफ्लो होता है, हर साल यहाँ तबाही होती है, और जिस तरीके की सिचुएशन अभी है इस वक्त, मैं समझता हूँ इसको आप इंतहा दर्जे के बद इंतज़ामी, बदअहली और कह लीजिए कि बदनीयती के अलावा कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि जिस तरीके से आपके सामने सारी सिचुएशन है, आप हर शहरी से पूछेंगे वो यही कहेगा कि ना तो ये कभी साफ़ हुआ है और ना ही कभी ये साफ़ होगा। क्योंकि जब तक यहाँ के लोग, आपको याद है कि 2-4 साल पहले एक इंसिडेंट भी हो गया था, एक बच्ची भी वहाँ डूब गई थी उसका वालिद के साथ, और उसकी लाश 4-5 दिन बाद जाके मिली थी, नेवी वालों ने निकाला था। हमारे इस इलाके का अलमिया ये है कि यहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान के भी हाथ पर कटे में, जो बल्दियात के नुमाइंदे हैं उनका भी शायद यहाँ पे ध्यान कम है, और इवन दो के जो यहाँ की आवाम है वो भी बदहाल है। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जो यहाँ के सूबाई असम्बली के रुकन, मेरे ख्याल है वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि हालात क्या हैं। उससे पहले मैं आवाम के पास जाना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मुझे ये बताइएगा कि इस नॉर्थ नाज़िमाबाद की इन सड़कों की क्या हालत है? सड़कों की मेरी बहन बहुत बुरी हालत है। इतनी हालत बुरी है कि मत पूछो। आप यकीन करो, एक खड्डे से गाड़ी निकलती है दूसरे में घुस जाती है। ये नाला देखो, पूरा रोड खोटा हुआ है, ये अंदर चले जाओ, ये भुट्टा कॉलोनी चले जाओ, ये नाले देख लो, यही आप सर्वस रोड देख लो, इतने बुरे हाल है ना कि मत पूछो। यकीन करो, कभी कभी ऐसा दिल चाहता है कि ये कराची छोड़ दिया जाए, ये मसाइल तो हल होंगे नहीं। यकीन करो कि दिल नहीं करता है, क्या करें, बच्चे पाल लें, क्या करें, बहुत मजबूरी से चलाते हैं हम रस्का। ये मकसद है कि सुबह चला बनाते हैं, शाम को ख़राब हुआ होता है, कभी बैरिंग टूट गया, कभी कुछ, बहुत बुरा हाल है। वो तमाम तर ऐसी चीज़ें, वो पॉइंट्स जिसका डायरेक्ट ताना बाना आवाम से मिलता है, उसमें एक और चीज़ आती है, वो है पेडेस्ट्रियन ब्रिज का।
पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे हमेशा हम ये कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी पर रिस्क मत लें, लाइफ पे किसी किस्म का कोई रिस्क लिए बगैर आप सड़क अगर पार करनी है तो खुदा के लिए पेडेस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल करें। लेकिन वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज इस वक्त जो पाकिस्तान कराची में ख़ास तौर पे है, उनकी हालत क्या हुई है। अभी मैं किमाड़ी तो गई भी नहीं हूँ, जहाँ पर जंगले ही सिर्फ नज़र आ रहे हैं पेडेस्ट्रियन ब्रिज के नाम पर। लेकिन इन पेडेस्ट्रियन ब्रिज की भी अगर मैं बात करूँ, आखिरी दफ़ा ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज कब रिपेयर हुए थे कुछ पता नहीं है। ये इतने स्लिपरी हो चुके हैं, मैं यहाँ पे जब मुझे पता चला, मैं खसूसी तौर पे यहाँ पे अपने चप्पल पहन के आई हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जो फिसलने वाले नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि यहाँ पर अगर आप 2 से 3 स्टेप ऊपर जाते हैं, और से देखिएगा, अगर मैं नीचे आती हूँ तो यकीन मानिए कि एक तो इसकी वैसी मखदूश हालत, दूसरा ये इसकी चूँकि रिपेयर नहीं हुआ है, ये बिल्कुल स्लिपरी हो चुका है। पानी अगर इसके ऊपर थोड़ा सा पड़ गया, यहाँ पे आपको जितने लोग यहाँ पे गिरते हुए नज़र आएंगे, ख़वातीन समेत, वल्ला आलम के उस वक्त दाना खस्ता कि किस किस का क्या नुकसान होगा। लेकिन ये तो आ ही गए हैं तो आपको ज़रा दिखा दें कि खुदा के लिए भाई सिर्फ पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाना वही काफ़ी नहीं होता, उसी के ऊपर फिर फुल स्टॉप नहीं लगता है, रिपेयर भी करना होता है। अब यहाँ से फौरी तौर पे जैसे कि यहाँ पे लोग आते हैं, क्योंकि ये वाली सड़क आप पार नहीं कर सकते, जब आप आते हैं यहाँ पर आपको पेडेस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ता है। पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे आपको इतनी सारी सीढ़ियों में आप कब तक एहतियात करोगे। ये रिपेयर के इसकी रिपेयर जो है वो इस वक्त नागुज़ीर हो चुकी है। इस वक्त अगर हम यहाँ पर आएँ सड़क के ऊपर, सड़क किसी हद तक आपको सही वाली ये नज़र आएगी, लेकिन इस सड़क पे भी मुझे ये बताया जा रहा है कि सिर्फ इस सड़क को देखकर आपने बिल्कुल ये नतीजा अखज़ नहीं करना है कि यहाँ पर जो है वो तमाम जो है आगे जो मामलात हैं वो बहुत कुशल मंगल चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ये सड़क जो है वो थोड़ी बहुत बेहतर है, इसके बाद जितनी भी आपको अंदरूनी गलियाँ और सड़कें नज़र आएंगी वो सारी की सारी मखदूश होंगी। अभी तक हमने बात नाले की भी कर ली और इसकी भी कर ली, जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज की भी कर ली, कब्रस्तान की भी कर ली। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये जो सड़कें हैं आखिरी दफ़ा कब बनी थी जमाल साहब? ये तो मेरा ख्याल है 20-25 साल पुरानी सड़कें हैं, और इसमें आपने देखा है जो जगह जगह जो है ना खुदे हुए हैं। ये सुई गैस कंपनी ने इसके चार्जेस पेमेंट किए हैं। मैंने आपको कहता ना 2.5 अरब रुपए इसके नॉर्थ हैदराबाद टाउन को जो गैस के मद में चार्जेस मिले, वो अभी तक काम नहीं शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमएनए का जो फंड आया, हम इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं 2-3 दिन के बाद। चिश्ती साहब हैं, फरहान चिश्ती साहब के और जो वफाक से एमक्यूएम पाकिस्तान फंड लेके आइए हमारे यूसी 2 में इंशाल्लाह कल परसों से काम शुरू है, क्योंकि हमारे पास 12 यूसियाँ लगती है फंड कम है। तो जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं प्रायोरिटी की बुनियाद पे है, सेवरेज का या पानी का मसला है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं इसको काम करने के। अंदर में बेताजा नाला आपने देखा है, अब नाला देखा, अगर वो कहते हैं साफ़ है तो माशाल्लाह बहुत वीआईपी साथ है, करोड़ों रुपए का बजट होता है। अब मसला है कि जून जुलाई अगस्त जो है वो 10 साल के बाद थोड़ी आ रहा है भाई, हर साल ईद बकरीद मुहर्रम आता है, इसी तरह भाई ये बारिश का सीज़न भी आता है। नाला साहब ने अब ये देखिएगा गाड़ी आएगी उठा के रोडों पर इधर फेंक देगी, ये मसले का हल नहीं है। सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, झाड़ू नाम के पेडेस्ट्रियन ब्रिज आपके सामने है, इसमें फ़कीर बैठे हुए हैं, इसमें भी झाड़ू नहीं लगती, ये सब सॉलिड वेस्ट का काम है। मैं उम्मीद करता हूँ वज़ीर आला सिंध से नासिर शाह साहब से अपना मुर्तज़ा वहाब साहब से कि अल्लाह के वास्ते आएँ, आँखों से देखें। अगर आपको दिखा रहे तस्वीरें पिछले साल की, इस साल की तस्वीरें देखें, ये एक नाला है जो शादमान 1 नंबर पर खड़े, इस तरह बेतहाशा नाले हैं जिनका हाल सेम यही है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज काफ़ी अरसा हो गया बने हुए, और ये आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल स्लिप हो गया है, मतलब यानी कि इसकी रिपेयर ना होने की वजह से ये स्लिप हो रहा है। तो आपको लगता है कि अगर बारिश के सीज़न में अगर इसके ऊपर इस्तेमाल इसको किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो गिर सकते हैं इसमें? गिर सकते हैं, ख़तरा ही है, यहाँ से डैमेज भी है, जगह जगह डैमेज हुआ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। उधर भी आगे पीछे उस तरफ भी हुआ हुआ है। अच्छा, उस साइड पे भी हुए हैं? हाँ, उस साइड भी हुआ हुआ है जी। और यहाँ के जो इस तरफ के लोग डंडे भी निकाल के लेके थे, पहले दोबारा लगवाए थे। ये अगर डंडे लग सकते हैं तो कम से कम इसको रिपेयर भी किया जा सकता है। ये तो खुदा ना खासा आपको पता है कि अगर यहाँ से बहुत सारी अमवात जो हैं हेड इंजरी की वजह से, गिरने की वजह से होती हैं। अगर आप लगता है ना जंग लग के शीट गिर जाएगी, जंग होता है लोहा, जंग पकड़ेगा शीट गिर जाएगा, नुकसान होगा किसका होगा? आवाम का ही होगा। अच्छा, आप इधर ही रहते हैं सर? मैं सामने रहता हूँ सर ये नाला मानसून आ गया है तकरीबन, नाला अभी तक साफ़ नहीं हुआ है, तो सर ये क्या हालत हो जाती है जिस वक्त बारिश होती है और ज़्यादा बारिश हो जाए तो? सारा पूरा पानी जमा हो, हमारे फ्लैट के अंदर तक पानी आता है, घुटनों घुटनों तक। जी जी, ठीक है, और ये हर साल होता है? तकरीबन जब भी बारिश होती है जब भी होता है। हर साल होता है, इसका मतलब है। आप मुझे ये बताइएगा सर कि अब ये नहीं है कि पहली मर्तबा मानसून आ रहा है, जी जी, सबको पता है मानसून का सीज़न क्या है। मानसून के सीज़न से पहले इस नाले का साफ़ ना होना थोड़ा सा मायूसी आप में फैला रहा है कि अगर अभी साफ़ नहीं हुआ तो किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है भाई? नुकसान का इंतज़ार किया जा रहा है। सही, आवाम के नुकसान होगा, आवाम की जानी माल दोनों होते हैं।
यहाँ तक का पानी होता है, आवाम के लिए जाना परेशानी। अच्छा, कोई ढूंढ के अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो अंदरूनी सड़कों में से, जी सवाई इस सड़क के अंदरूनी सड़कों में से कोई मुझे साबुत सड़क मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ये मस्जिद है ना, मस्जिद के पीछे जो है, ये यहाँ से लेकर पूरा मैक कॉलेज तक पूरा पानी भरा होता है, कोई जगह नहीं। मैंने सुना है कि अब जो पहले बहुत इस जगह की जो प्रॉपर्टी की कीमत थी वो बहुत चढ़ी हुई थी, इन्हीं मसाइल की वजह से अब कम होना शुरू हो गई है। कम हो गई है, कम हो गई। आपके बहुत अच्छा इलाका था किसी ज़माने में, बहुत है, 4-5 लाख रुपए कम हुई है। 5 लाख रुपए हो गई कम, मतलब यानी कि आपको डज लग गई इसकी। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि आपने इसकी निशानदही कर दी, नाले की निशानदही हमने कर दी और आपने उसकी मुकम्मल तौर पे तायद की। कभी आपका सखी हसन कब्रिस्तान जाना हुआ है? जाना हुआ है। कब्रिस्तानों की ऐसी हालत होती है कि कब्र के ऊपर इस तरह कब्र चढ़ी होती है और जगह बिल्कुल ख़त्म हुई हो, फिर भी जो है वो ज़बरदस्ती उसको, और उसकी जो दीवारों के ऊपर जो प्लस्तर है, इनफैक्ट वो प्लस्तर हुआ भी नहीं है, सिर्फ वो खड़ी की गई है। आपको लगता है कि कब्रिस्तान की डिज़र्व करते हैं शहर खामोशा इस तरह का कब्रिस्तान? नहीं, यहाँ पे यही होता है, आपने जो बात बोली है ना, यहाँ पे डबल एक उसके ऊपर उसको करके कर देते हैं। तो ऐसा मतलब ये काफ़ी अरसे से 4-5 साल पहले ये सीन हुआ था कलंदरिया से, वहाँ पे मियाँ बीवी जा रहे थे, बच्ची के साथ? बाइक गिरी थी, ये सीन वहीं हुआ था। और ये उस हादसे को तकरीबन 2 से 3 साल हो गए तकरीबन इसमें, लेकिन उसके ऊपर अभी भी वैसे का वैसे ही है। अभी का वैसे के वैसे ही है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या दिखाऊं, किसी एक अच्छी खासी, इससे बड़ी क्या किसी एक मुतवस्सित तबके के शख्स के लिए इससे बड़ी डस क्या हो सकती है कि वो मसाइल जिसमें उसका कोई कसूर भी नहीं है। नाले साफ़ करना आवाम का काम नहीं है, सड़कें बनाना आवाम का काम नहीं है, कब्रिस्तान को उसका ख्याल रखना आवाम का काम नहीं है। यानी कि उसकी कब्रों की अगर तादाद ज़्यादा हो रही है, कंजस्टेड हो रहा है, ब्लैक में जा रहा है, उससे आवाम का लेना देना नहीं है। पेडिस्ट्रियन ब्रिज सही कराना आवाम का काम नहीं है। ये वो तमाम काम हैं जो कंसर्न अथॉरिटीज़ के हैं। आप इसमें केएमसी को लेके आ सकते हैं, आप इसमें जो है वो जो लोकल गवर्नमेंट है उसके अलावा आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो सॉलिड वेस्ट उसका मामला। अवाम ज़ाहिर है कि इस वक्त उससे इनकी एक शरीफ आदमी की, एक मुतवस्सित तबके के आदमी की इससे बड़ी डस उसको पड़ नहीं सकती है, इससे बड़ी कि उसकी प्रॉपर्टी जो उसने पूंजी जमा की हो, इन मसाइल की वजह से जिसमें उसका कसूर नहीं है, उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो मुसलसल गिर रही हो। ये है असल वो सवाल। तो इस वक्त एमपीए साहब मेरे साथ मौजूद थे, जमाल साहब, और इस वक्त उनका ये कहना था कि, और उन्होंने तकरीबन इस बात को एडमिट भी कर लिया कि हम आवाज़ उठाते भी हैं तो हमारी आवाज़ को सीरियस नहीं लिया जाता। और माजरत के साथ कैसे सीरियस लिया जाएगा कि जब मुद्दे के बजाय ज़्यादातर बात जो होगी वो सियासी चक्कुलिश पे होगी। ये अपना इलाका देख लीजिए, नॉर्थ नाज़िमाबाद, पोश तरीन इलाका किसी ज़माने में मिडयॉकर्स का ख़ास तौर पे, लेकिन इस वक्त इसका हाल ये है कि प्रॉपर्टी की कीमत इन मसाइल की वजह से गिर रही है। फिलहाल आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।